मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल स्मार्ट टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मंगलम चैप्टर का ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इसका संपूर्ण अर्थ और दूसरी क्लास में हम लोग पढ़े थे इसका ऑल ऑब्जेक्टिव। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बच्चों इसका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये वीडियो बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो कृपया इस वीडियो को अच्छी तरह से पूरा देखिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में ये वीडियो मदद करने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने में आपको सिर्फ 2 सेकंड का टाइम लगता है और आपका किया गया शेयर उस बच्चे तक हमारे वीडियो को पहुंचा सकता है जो पढ़कर अपना इस बिहार का नाम रोशन कर सकता है और स्मार्ट टॉपर का भी नाम रोशन कर सकता है। तो कृपया बच्चों हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आज की क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं बच्चों मंगलम पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पहली क्लास में देख चुके हैं, तो आज हम लोग सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही देखेंगे। सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का जो मुख है वह किस पात्र से ढका हुआ है? तो जो सत्य का मुख है वो ढका हुआ है स्वर्णमय पात्र से। स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। स्वर्णमय पात्र कहने का अर्थ है कि सोने के पात्र से ढका हुआ है, या कह सकते हैं कि सोने के बर्तन से ढका हुआ है, या कह सकते हैं कि हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? तो नदियां अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अपना नाम और रूप को छोड़कर नदी कहाँ मिल रही है? समुद्र में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी और विद्वान में क्या समानता है? और ये क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है 2020 में। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके लिए आप ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो देखते हैं इसका उत्तर। तो मुंडको उपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। कहने का अर्थ है कि मुंडको उपनिषद में बतलाया गया है महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को त्याग कर परमात्मा में मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आत्मा का स्वरूप कैसा है और वह कहाँ रहती है? देखिए बच्चों ये 2020 में पूछा गया है और ये 2023 में भी पूछा गया है। यहाँ पे हम ऐड करना भूल गए थे, 2023 में भी यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है? तो कंठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा विश्लेषण किया गया है। मतलब कंठोपनिषद में आत्मा का बहुत ही अच्छी तरह से व्याख्या किया गया है। तो आत्मा जीव के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। आत्मा जीव के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। आत्मा अणु से भी छोटा और महान से भी महान है। आत्मा अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है। इसे वश में नहीं किया जा सकता है। किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो आत्मा को हम वश में नहीं कर सकते हैं। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करते हैं। जो आत्मा के रहस्य को समझते हैं वो सत्य की खोज करते हैं। अगला है महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? जो महान लोग होते हैं वो संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर श्वेताश्वतर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप हैं। ज्ञानी लोग कैसे हैं? तो प्रकाश स्वरूप हैं और अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप है। ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप है और अज्ञानी लोग कैसे हैं? तो अंधकार स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं
क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता ही नहीं है। जो लोग महान होते हैं वो इसे समझकर मृत्यु को भी पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने के लिए इससे बड़ा आने कोई दूसरा रास्ता नहीं बतलाया गया है। अगला देखिए, ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालिए। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का क्या महत्व है उसको बतलाने के लिए इस क्वेश्चन में कहा गया है। और ये क्वेश्चन देखिए बच्चों 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। हमारा थर्ड जो मंत्र है सत्यमेव जयते नानृतम, जो लिया गया है मुंडको उपनिषद से, तो उसमें महर्षि वेद व्यास जी का कहना है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है, मतलब सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य का ही मार्ग अपनाते हैं, मतलब जो ऋषि लोग हैं, मुनि लोग हैं, वो तपस्या करके सत्य का मार्ग अपनाते हैं और देवलोक को प्राप्त करते हैं। तो सत्य का महत्व बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर यही है। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, और ये सारा क्वेश्चन का आंसर बच्चों अच्छी तरह से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जिससे आपको याद करने में आसानी हो। और अगली क्लास में बच्चों हम अगला चैप्टर को लेकर आएंगे संस्कृत का। तो फिलहाल के लिए बच्चों धन्यवाद, और जो भी हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए बच्चों धन्यवाद।